नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको एक वेक्टर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स so that if a vector and b vector are two vectors so that okay a vector क्रॉस b vector का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर का होल स्क्वायर। ओके, ये LHS है और ये RHS है। ठीक, तो मैं जो यूज करूंगा वो LHS यूज करूंगा। ओके, LHS यूज करूंगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर है, तो जो है मैंने लिख दिया। ओके, अब यहां पे कुछ चीज को जानना है। अच्छा, ए वेक्टर, ठीक है, देख रहे हैं, और डॉट ए वेक्टर होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर लिखते हैं, या हम इसको ए स्क्वायर भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं। तो यहां जो देख रहे हो ना ये, और ये जो देख रहे हो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर का स्क्वायर, तो फिर इसको भी तो लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो सेम इसके बेस पर इसको सेट करना है और यहां लिखना है मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, और इसका क्या करना है? स्क्वायर लिख देना है। लिख सकते हैं ना, पक्का? और ये ना लगा के आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे सिर्फ ऐसे आराम से रख सकते हैं या नहीं रख सकते। गुड। अब यहां पे कुछ फॉर्मूला यूज करें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक, इक्वल टू क्या होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड कैफ। बट मुझे क्या है यहां मॉडुलस में मिला है, तो अगर यहां मॉडुलस लगा देंगे ना तो बस ये डायरेक्शन सिर्फ हटा देना, एंड कैफ। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जगह पर आपको यूज क्या करना है? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। अदरवाइज अब ये यूज कर सकते ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो चलो यहां आते हैं, इसके जगह पर हम लिखते हैं, ब्रैकेट लगा लेना है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, और इसका क्या करना है? स्क्वायर, क्योंकि यहां स्क्वायर है ना तो वो डाल देंगे। ठीक है, और थोड़ा सा ये जो देख रहे हैं ये सब फॉर्मूला है, आप इसको एकदम बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखो क्या करेंगे, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? डेफिनेटली लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। गुड। अब यहां देखो एक और फॉर्मूला यूज करने वाले हैं और वो है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां लिखते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। ओके, और ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आराम से। तो यहां तक जो भी फॉर्मूला मैंने यूज किया सब साइड में लिखा, तो मैं उसको भी मिटाऊंगा, ठीक है, क्योंकि साइड में बनाना है क्वेश्चन को। आप लोग इसको ठीक से लिख लीजिएगा जरूर। ओके, तो चलिए इसको हम फिनिश करते हैं। कर दिए। अब देखो क्या करेंगे, ये जो देख रहे हो ना ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा और फिर इस पूरे से मल्टीप्लाई करेगा। तो 1 से करेंगे तो जो है वही लिखाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। 1 से कर रहे हैं, फिर माइनस, और ये फिर कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि भैया मॉड ऑफ ए वेक्टर का अगर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसके पास भी मैग्नीट्यूड नहीं है और इसके पास भी नहीं है, तो लिख सकते हैं ना। तो इसके जगह पर क्या हम लिख सकते हैं? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर।
यहां ये बताओ क्या हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? डेफिनेटली लिख सकते हैं। चलिए तो एक फॉर्मूला फिर जनरेट हो रहा है ये वाला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो आराम से क्या करेंगे भैया, इसके जगह पर ये पूरा जो देख रहे हैं ना, इसके जगह पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आराम से लिख लेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अब माइनस इस पूरे के जगह पर यहां जो देख रहे हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर आप देख रहे हो ऐसे, और आप सोच रहे होंगे कि इसके जगह ये लिखे तो यहां भी लिख सकते हैं, जरूर जरूर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं क्योंकि यहां भी बात सेम हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा आराम से इसकी भी जगह पर लिख सकते हैं, तो आप वहां भी यूज कर सकते हैं, बट अगर नहीं यूज किए तो छोड़ दिए, कोई बात नहीं है। इसके जगह पर पूरा में हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर फिर और उसका क्या है स्क्वायर, तो आराम से हम स्क्वायर दे दिए, ठीक है। तो ये देखो आरएचएस में यही मांग रहा था, क्या मांग रहा था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट, ठीक है, और अंदर में क्या है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और उसके कपार पर क्या है 2, ओके। तो देखो ये आ गया, ये जो देख रहे हो आरएचएस में आराम से आ गया है और मैं लिख सकता हूं इसको प्रूफ्ड, ठीक है, ये प्रूफ्ड हो गया। और ये एक फॉर्मूला का भी काम करता है, ठीक है, ये फॉर्मूला का भी काम करेगा, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी बना हुआ है, आप डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ये बहुत ही गजब का फॉर्मूला है, ठीक है। और इसमें चाहोगे तो और कुछ कर सकते हो, कर क्या सकते हैं, इसको इधर लाएंगे, निगेटिव है इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसका स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर पॉजिटिव है उधर जाके क्या हो जाएगा निगेटिव, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जब ये सारा चीज आपको मिला रहेगा और इसको ढूंढने के लिए। अदरवाइज और बे है इसको सॉल्व करने का, वो भी बे यूज कर सकते हैं, बट ये एक फॉर्मूला टाइप होगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड में, राइट। तो ये आप पक्का समझ गए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। यदि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन महसूस हो तो मुझे आप कमेंट जरूर कर दो, ठीक है, मैं जवाब आपको जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू, लव यू।